हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि विदाउट व्यूअर हम अपने नॉलेज को या अपने चैनल को नहीं बढ़ा सकते, ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद मैं करता हूं। साथ ही इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HIV के एलीट कंट्रोलर्स के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि HIV में कुछ एलीट कंट्रोलर्स होते हैं। हम सारी बातें करेंगे एलीट कंट्रोलर्स को लेके। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि HIV बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि एड्स का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसके वजह से एड्स हो जाता है लोगों को, अगर वो बिना ट्रीटमेंट के रहता है तो। दोस्तों, अगर आप 1980 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब लोग 80 के दशक में HIV से पीड़ित पाए जाते थे, तो HIV से पीड़ित होने के बाद ही वो 2 से 3 साल में मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। 1983 में सबसे पहले HIV को पहचाना गया। HIV को पहचानने के बाद भी लोगों की डेथ होती गई और 1987 में सबसे पहली एंटी रेट्रोवायरल जो दवा है वो बनी, जिसका नाम है AZT, आप जिसको जिडोउडिन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ये दवा थी। कुछ भाग्यशाली लोग अब भी जिंदा हैं जो 80 के दशक से HIV से इन्फेक्टेड हैं और आज तक वो जिंदा हैं, जबकि उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था AZT का। तब से लेकर आज तक वो बचे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो HIV से पीड़ित थे 1980 के दशक से, और आज तक वो अभी तक एकदम बिल्कुल सही है, स्वस्थ हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एलीट कंट्रोलर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एलीट कंट्रोलर्स होते कैसे हैं। तो देखिए, ये HIV पेशेंट ही होते हैं जिनके अंदर HIV का वायरस रहता है। ये HIV से इन्फेक्टेड होते हैं। अब ये खास कंट्रोलर कैसे बनते हैं, एलीट कंट्रोलर्स कैसे बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लगभग पूरे HIV पॉपुलेशन का लगभग 1% हिस्सा एलीट कंट्रोलर्स का है। जब इन्फेक्शन इनके अंदर आता है, कोई भी HIV का जब वायरस इनके अंदर आएगा तो ये उसको कंट्रोल करते हैं, उस वायरस को कंट्रोल करते हैं। इतना कंट्रोल कर देते हैं कि वायरस का वायरल लोड जो होता है वो बढ़ नहीं पाता है, वायरस अपनी कॉपीज बना नहीं पाता है। और जब RNA PCR से अगर टेस्टिंग की जाती है इसकी, तो उसका जो वायरल लोड है वो भी अनडिटेक्टेबल रहता है, मतलब कि वायरल लोड भी डिटेक्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि कुछ खास लोग, कुछ ऐसे ग्रुप हैं HIV पेशेंट के जो कि एलीट कंट्रोलर्स हैं, इन्हीं को एलीट कंट्रोलर्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनका वायरल लोड पता नहीं चलता है, PCR में टारगेट ना डिटेक्टेड रहता है, तो इनका पता आखिर लगाया कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर PCR इसका पता नहीं लगा पा रहा है तो इसका पता 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन के टेस्ट से चल जाएगा। क्योंकि देखिए, PCR वायरस को डिटेक्ट करता है, बट जो 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन है वो एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर वायरस हमारे बॉडी में आया है, भले ही आप एलीट कंट्रोलर हो, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा, और जब वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा तो जो रिजल्ट निकल कर सामने आएगा वो एंटीबॉडी के रूप में हमें मिल जाएगा हमारा रिजल्ट। तो जो हम 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन टेस्ट का यूज करते हैं, तो उससे जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट हो जाएगी। देखिए, बहुत सिंपल है। एलीट कंट्रोलर्स वो होते हैं जो लगभग 12 महीनों तक अपने वायरल लोड को अनडिटेक्टेबल बनाए रखते हैं। PCR में उनका पता नहीं चलता है, बट 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन टेस्ट से उनका पता चल जाता है। 12 महीनों के बाद वो PCR में पता लगाने योग्य हो जाते हैं, मतलब कि लगभग 12 महीनों के बाद PCR उनके वायरल लोड को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। कुछ लोग होते हैं जो 20 महीनों तक अनडिटेक्टेबल रहते हैं,
सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एलीट कंट्रोलर कब वायरल लोड को बढ़ाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वायरल लोड को जो अनडिटेक्टेबल रखता है लगभग 12 महीनों तक, उसी को एलीट कंट्रोलर कहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन सता रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, देन आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।